इस वक्त चरखी दादरी की अलार एकेडमी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ इस वक्त पेरेंटिंग सेमिनार आयोजित किया गया है। सर और मैं तो उन पेरेंट्स के लिए कहूँगा जिन्होंने ये मिस किया है ना, उन्होंने काफ़ी कुछ खो दिया है सर। क्या ऐसा कुछ यहाँ बताया गया है जिस पर आज तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो? कुछ है? पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक जो बॉन्डिंग है इस तरह के सेमिनार से वो बढ़ेगी। आजकल पेरेंट्स की भी मिस्टेक है और बच्चों की भी मिस्टेक है। मतलब ये इस सेमिनार से मेरे को लगता है कि हर पेरेंट्स को बहुत बेनिफिट्स हुआ है। पर सेमिनार में सुन के एक आपको मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी रिवाइज हुई हैं जो मतलब हमारे ध्यान में अब नहीं थी। बच्चे हमें ये महसूस हुआ कि हम कई बार ठोस कदम उठा लेते हैं बच्चों को लेके, सो वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई चीजें रियलाइज हुई और उन पे बिल्कुल हम वर्क करेंगे, सोचेंगे। पेरेंट्स बहुत उत्साहित से बहुत ही खुश थे। उनके पार्ट के ऊपर ये था कि भाई इस तरीके के टाइम टू टाइम और सेमिनार होने चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनका क्या योगदान रहे। चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी की अलार एकेडमी में मैं मौजूद हूँ और यहाँ इस वक्त पेरेंटिंग सेमिनार आयोजित किया गया है। इस सेमिनार में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अभिभावक पहुँचने वाले हैं। इसके अलावा बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर सज्जन सिंह यहाँ पहुँचेंगे जो कि मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के बदलते हुए व्यवहार और बच्चों में सोच कैसे डेवलप की जा सकती है, बच्चों की किस तरह से केयर करनी है और बच्चे कामयाब हो सके उसके लिए माँ बाप को किस तरह से प्रयास करने होंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर आज इस सेमिनार में बातचीत होगी। इस सेमिनार में पहुंचने वाले अभिभावकों से भी हम बातचीत करेंगे कि सेमिनार में पहुंचकर क्या कुछ उन्हें यहाँ सीखने को मिला है। इसके अलावा उनमें इस सेमिनार के बाद कितना बदलाव होगा। इसके अलावा मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करेंगे कि उन्होंने पेरेंटिंग सेमिनार क्यों आयोजित करवाया है और इस सेमिनार का अभिभावकों को कितना फ़ायदा होगा। सर काफ़ी कोई बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है सर और मैं तो उन पेरेंट्स के लिए कहूँगा जिन्होंने ये मिस किया है ना, उन्होंने काफ़ी कुछ खो दिया है सर। और मेरे हिसाब से चरखी दादरी में पहला इंस्टीट्यूट है जो पेरेंट्स के लिए इस तरह का सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि बच्चों के लिए ये लगा लो कि 6-7 घंटे स्कूल में रहते हैं, लेकिन उसके बाद जो 12-13, 16, 17, 18 घंटे वो पेरेंट्स के पास में बच्चा, तो वो टाइम जो मैनेज करना है ना पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार है। ऐसी कौन सी बात आपको यहाँ सुनने को मिली शायद जिस पर आपने आज तक ध्यान नहीं दिया? सर सबसे मेन चीज़ इन्होंने फोकस जो किया है कि बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करना है किसी चीज़ की। सपोज करो अपना पर्सनली हमें कुछ काम करना है और उस चक्कर में फिर बच्चे को बोले कि जल्दी जल्दी होमवर्क कर ले, मेरे को ये काम करना है, खाना बनाना है मातृशक्ति के लिए, तो वो चीज़ों के जो ऊपर फोकस किया ना सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने क्या लगता है कुछ बदलाव होगा आप में भी, आपके व्यवहार में भी और बच्चे के व्यवहार में भी? सेमिनार 100% पॉजिटिव होके जा रहा हूँ सर यहाँ से, बहुत काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। बेसिकली वही है, पेरेंटिंग एक सेंसिटिव टॉपिक है और आज के टाइम में वही है, जैसे सर ने बोला टाइम दे नहीं पाते हम सही तरह से बच्चों को, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बहुत सारी जिस तरह से इन्होंने बताया है बच्चे को प्रेज करना, इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जब इस तरह से हम उनका कुछ चीज़ों से माइंड डाइवर्ट करके दूसरी तरफ इनक्रेज कर सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स की साइड बात कह सकते हो, आर्ट की तरफ कह सकते हो, तो यही सब चीज़ें सर जो काफ़ी हेल्पफुल रह सकती हैं। क्या ऐसा कुछ यहाँ बताया गया है जिस पर आज तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया हो? कुछ हैं चीज़ें सर, वही है बेसिकली जो इन्होंने कहा कि टाइम जो हम कम दे पाते हैं, ऑल्दो हम घर में ही रहते हैं और हमें लगता है कि हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन जो पर्सनल टाइम रहता है, जो पर्सनल टच की बात कर रहे हैं कि आप बच्चे के साथ बैठ के कर रहे हो, वो चीज़ें हैं जो हम ऐड ऑन कर सकते हैं बाकी डे टू डे लाइफ में। क्या मानते हैं इस सेमिनार के बाद क्या आप में बदलाव होगा या फिर क्या नई चीज़ आप सीख के जा रहे हैं? डेफिनेटली सर होगा, और अभी भी मैं पर्सनली वन ऑन कुछ टॉपिक्स और मैं उनसे डिस्कस करना चाहूँगा जो हम इन पब्लिक नहीं कर सकते हैं। ओबियसली सर इस तरह की चीज़ें आज के टाइम में जो साइकोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अल्टीमेटली टाइम टू टाइम पेरेंट्स लेवल पे और स्टूडेंट लेवल पे भी ये चीज़ डिस्कस होनी चाहिए। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक जो बॉन्डिंग है इस तरह के सेमिनार से वो बढ़ेगी। यहाँ सेमिनार में कुछ सीखने को मिला? हाँ सर, यहाँ बहुत सीखने को मिला है क्योंकि सर मतलब आजकल पेरेंट्स की भी मिस्टेक है और बच्चों की भी मिस्टेक है। मतलब ये इस सेमिनार से मेरे को लगता है कि हर पेरेंट्स को बहुत बेनिफिट्स हुआ है, क्योंकि यहाँ आने से हमें ये फील होता है हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के प्रति मतलब जागरूक भी रहना चाहिए, अपने बच्चे को समझना भी चाहिए और बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहा वो 100% अपने बच्चे की तरफ देखना चाहिए कि अपना हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा।
जो जो बातें सर ने बताई वो हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही यूजफुल लगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम डेली रूटीन लाइफ में हम खुद ध्यान नहीं कर पाते कि बच्चे को हम कैसे ग्रो करें, बच्चे की क्या चीज़ें हैं जो हम कमियां कर रहे हैं। और सबसे मेन बात मेरे को अच्छी लगी, बच्चे को हम अपना क्वालिटी टाइम दें। और हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसको हमें ज़्यादा मोड़ने की या वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसको सही डायरेक्शन देने की हमें ज़रूरत है। इस सेमिनार से क्या सीख कर जा रहे हैं? यही कि बच्चे का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे, जो हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे वो हम थोड़ा सा और ज़्यादा उनको टाइम दें घर पे भी। क्या इस सेमिनार में ऐसा कुछ बताया गया है जिस पर आज तक आपने ध्यान नहीं दिया? सर देखो, बातें तो सारी होती हैं जो दिमाग में भी चलती हैं, पर सेमिनार में सुन के एक आपको मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी रिवाइज हुई हैं जो मतलब हमारे ध्यान में अब नहीं थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब बेटी मेरी 15 साल की है, बेटे 12 साल के हैं, तो उनकी ग्रोथ का जो पीक टाइम है उसके बारे में जो सर ने बताया वो चीज़ें इतना नहीं थी अभी माइंड में, तो उस पर मैं ज़रूर ध्यान दूंगी। तो जैसा कि सर ने बताया, काफ़ी सारे स्कूलों में पेरेंट्स के भी इंटरव्यू होते हैं। सर ने आज जो ये टास्क किया ना, वो चीज़ थी। जितने पेरेंट्स आए, पहली बात तो ये थी हम अवेयर हैं हमारे बच्चों को लेके, और उससे ये भी पता चला कि अगर हमने सिटिंग भी की है तो उससे सर को भी ये पता चला कि हम बच्चे को लेके कितना अवेयर हैं और कितना हम संस्था को मान रहे हैं। तो उससे ये चीज़ें इम्प्रूव हुई है। कुछ अप्लाई भी करेंगी जो आज चीज़ आपने सीखी है? काफ़ी कुछ। देखो 100% तो हो सकता है सर ना भी कर पाए, बट ये गारंटी है अब वो 90% हम फॉलो करें। हमें अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है इसके बारे में सर ने बताया बहुत अच्छे से। इसमें हमारी ही गलती है कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। हमने ही बिगाड़ा है फ़ोन दे के, तो हमारे ही हाथ में है उनको सुधारना। मतलब सेमिनार के बाद समझ रही हैं जो गलती आपने किया, जो भूल आपने। हाँ जी बिल्कुल। तो आगे किस तरह से आप अप्लाई करेंगे इन चीज़ों को जो सेमिनार में बताई गई है? ये इसी तरीके से जैसे शुरुआत की है वैसे ही छुटवाने की कोशिश करेंगे। अपने बच्चों को टाइम देंगे फ़ोन की बजाय। टाइम टेबल इतना बिजी शेड्यूल हो गया है, काम के साथ साथ बच्चों को संभालना पड़ता है, तो थोड़ा सा बच्चों को साथ लेकर चलें। मेरा नाम बबीता है, मैं चरखी दादरी से हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा और ये मेरी छोटी बहन है, इनका बेटा पढ़ता है। मेरे बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मैंने देखा यहाँ पे। जो सर ने हमें बताया, जो भी बातें, वो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ कि हम कई बार ठोस कदम उठा लेते हैं बच्चों को लेके, सो वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई चीज़ें रियलाइज हुई और उन पे बिल्कुल हम वर्क करेंगे, सोचेंगे। सर का जो बताने का तरीका था काफ़ी अच्छा रहा है, वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा हर एक पेरेंट्स के लिए। तो सर का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो मुझे एक बात बताएं, क्या इस सेमिनार में कुछ ऐसा आपको सीखने को मिला है जिसके बारे में पहले नहीं पता था लेकिन आज यहाँ सीखने के बाद उसे अप्लाई करने वाली है? जी सर, पहले जैसे देखिए आमतौर पर ये बातें हमें पता होती हैं कि भाई बच्चे को, वही है, माँ से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स बनने में कमी रह जाती है। हम अपनी लाइफ की भाग दौड़ में, कमाने के चक्कर में, घर के काम में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं उन चीज़ों से। सो सर ने वो जब बातें अभी बताई हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद को महसूस हो रहा है कि ये सब चीज़ें भाई करनी चाहिए। वो सुना है, सुनी सुनाई चीज़ से काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। सर मैंने ये सबसे ज़्यादा सीखा है कि वो कहना सब कह सकते हैं, मैं भी सोचती हूँ कि मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, बट कर नहीं रहे हम पूरी तरह से। तो मैंने आज यही सीखा है कि वो मैं अपने बच्चे के लिए ज़रूर करूँ। मेरे साथ LR एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण सोरान जुड़े हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज ये पेरेंट्स के लिए सेमिनार रखा गया था जिसको हम पेरेंटिंग सेमिनार कह रहे हैं। पेरेंट्स के लिए क्या टिप्स और टूल्स, टेक्निक हो सकती हैं अपने बच्चों के व्यवहार को बदलने के लिए और उनके डे टू डे लाइफ के अंदर चेंजेस लाने के लिए। सर, इसका पेरेंट्स को कितना फ़ायदा हुआ इस सेमिनार? आज की डेट में टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और पेरेंट्स के सामने क्वेश्चन है कि कैसे उस बच्चे को टैकल किया जाए। तो पेरेंट्स का इस सेमिनार का वाकई में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। पेरेंट्स बहुत उत्साहित से, बहुत ही खुश थे। उनके पार्ट के ऊपर ये था कि भाई इस तरीके के टाइम टू टाइम और सेमिनार होने चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनका क्या योगदान रहे। देखिए आज की डेट में पेरेंट्स अवेयर है, वो चाहता है कि मैं अपने बच्चे की इस जर्नी के अंदर आगे कंट्रीब्यूट करूं। केवल और केवल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है कि स्कूल में गए और वहाँ फीस भर दी, उसके अलावा भी उनका
बहुत कुछ योगदान रहता है और पेरेंट्स वो योगदान देने के लिए तैयार है। बस हमें उनको अवेयर करने की ज़रूरत है, हमें उनको ये बताने की ज़रूरत है कि भी पेरेंटिंग में उनके क्या क्या पहलू जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी जो डे टू डे एक्टिविटी है वो उनके बच्चों को इफ़ेक्ट कर रही है। और वो पेरेंट्स ने बड़े उत्साह से वो बातें सुनी और ये 3 घंटे ये सेमिनार चला और उसके अंदर सभी पेरेंट्स बड़े उत्साहपूर्वक बैठे रहे और उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ इन चीज़ों को सुना। आई एम होपफुल कि जो मुझे नीड है पेरेंट्स से जो सहयोग चाहिए वो मुझे इस सेमिनार के बाद और ज़्यादा मिलेगा। सर ये पहला सेमिनार था या फिर इस तरह के सेमिनार होते रहते हैं? सर इस तरीके के सेमिनार समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। पहले शॉर्ट लेवल के ऊपर होते थे, ये एक बड़ा सेमिनार था जिसमें कह सकते हैं आप 400 से 450 के करीब पेरेंट्स की गैदरिंग रही है। और पहले जो सेमिनार होते थे उसमें इनफैक्ट 10, 20, 15 पेरेंट्स को एक साथ बुलाया, उनके पार्ट के ऊपर आए। पीटीएम के टाइम पर जब पेरेंट्स आते हैं तो उनका जो सेमिनार है वो हम करते थे, कुछ एक्सपर्ट्स भी टाइम टू टाइम रहते थे। लेकिन इस लार्ज सेटिंग का ये अपने आप में एक पहला सेमिनार है। तो पिछले काफ़ी सालों से एजुकेशन सेक्टर में सक्रिय हैं, आज अपने आप को कितना सफल मानते हैं? सर देखिए, हर इंसान अपने आप में सफल होता है, इवन जो छोटे से छोटा काम करने वाला भी और बड़े से बड़ा आदमी भी। मैं मानता हूँ कि मेरी जर्नी आज तक की बहुत अच्छी रही है और इस जर्नी को और आगे बढ़ाना है, इस सोसाइटी को, इस समाज को और कंट्रीब्यूट करना है। अभी कदम बढ़ाए हैं, अभी और कदम बहुत आगे बढ़ाने हैं। सो वी आर इन ए प्रोसेस सर। जहाँ तक बात है अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। अगर हम बात करें रिज़ल्ट की तो रिसेंटली भी जो इस सेशन के अंदर सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, उसके अंदर चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अर्जुन जो बच्चा मानकाबाद से था वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है अपने चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इससे पहले अगर हम बात करें तो नैतिक जो बच्चा था बिही से आपका, वो फर्स्ट पोजीशन लेके सैनिक स्कूल के अंदर ऑल हरियाणा के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। तो मेरा पेरेंट्स के लिए यही संदेश है कि अपने बच्चों के ऊपर कोई भी चीज़ थोपे नहीं, उन बच्चों को समझें और समझते हुए जीवन में आगे बढ़ाएं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर सज्जन सिंह जुड़े हैं जो मनोविज्ञान विशेषज्ञ हैं। आज इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि अभिभावकों ने जो सेमिनार ज्वाइन किया है उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ है, कैसा उनका फीडबैक आया है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। ये सेमिनार पेरेंटिंग सेमिनार था जी। ये अभी पेरेंट्स को किस प्रकार अपने बच्चों को विकसित करने के लिए और कैसा कैसा उनको पालन पोषण उनको किस ढंग से करना चाहिए, कैसे अभिभावक अपने बच्चे को तैयार करें, कैसे उनके साथ टाइम बिताएं, कैसे उनको उनका हौसला बढ़ाएं, कैसे उनको आगे का रास्ता दिखाएं, कल्पना शक्ति उनमें कैसे डालें, जिज्ञासा जो स्वाभाविक होती है, जो जन्मजात होती है, उसको कैसे प्रज्वलित करें, उनसे क्या क्या मिलेगा। जो प्रश्नवाचक भाव होते हैं उन भावों को दबने ना दें, उनको आगे प्रेरित करते रहें। ये सब चीज़ें आज पेरेंट्स के साथ यहाँ डिस्कस हुई हैं। बच्चे को महान बनाने के लिए किसी पेरेंट्स का बहुत पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत साधन संपन्न होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, खर्चा लगता है, आवश्यक चीज़ें हैं, बच्चे को बाहर भेजना भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, फीस भी मांगता है, वो चीज़ें चाहिए, लेकिन बहुत साधन संपन्न होना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। पेरेंट्स को कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखने की, समय देने की, मोटिवेट करने की, थपकी देने की, प्रशंसा करने की, उसको पहचान बनाने की, उसको इमोशनल सपोर्ट, उसको साथ एसोसिएशन देने की, वो चीज़ें हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं लगता और जो घर में अवेलेबल होती है और जो पेरेंट्स का भाव भी होता है, पेरेंट्स चाहता भी है। छोटे बच्चों को तो ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए। देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ प्रोफेसर सज्जन सिंह जुड़े हैं, इनका कहना है कि अलार इंस्टीट्यूट ने जो आज सेमिनार करवाया था, इस तरह के सेमिनार एक अभिभावक के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं, क्योंकि इस तरह के सेमिनार से अभिभावकों को उन सब बातों का पता चलता है जो उन्होंने महसूस की है लेकिन कभी अप्लाई नहीं की। इनका मानना है कि सेमिनार में जो अधिकतम बातें बताई गई है, अगर अभिभावक उनको फॉलो करता है तो बच्चा एक कदम और आगे
बढ़ सकता है। इसके अलावा हमने LR इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट से भी बातचीत की। उनका कहना है कि आज पेरेंटिंग सेमिनार में पहुंचकर अभिभावकों का काफ़ी सकारात्मक अनुभव रहा है। इसके अलावा इनका कहना है कि आगे भी इसी तरह से LR इंस्टीट्यूट में पेरेंटिंग सेमिनार जैसे सेमिनार करवाते रहेंगे, ताकि जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को लेकर और अधिक गंभीर हो, सकारात्मक हो, अपने बच्चों पर दबाव न डालें, बल्कि बच्चों का साथ दें उन्हें, ताकि वो बच्चे अच्छी तरह से आगे बढ़ सकें, कामयाब हो सकें। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें।